नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विविक्त गणित में यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 में पहला जो टॉपिक है परिमित अवस्था मशीन, फाइनाइट स्टेट मशीन, परिमित अवस्था यंत्र, मशीन यानी यंत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम इसको शुरुआत करें। इसमें से भी आपको 5 मार्क्स बिल्कुल निश्चित तौर पर आना है और आपकी जेब में जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज की क्लास। सबसे पहले इसका कंसेप्ट देखें, है ना, क्या होता है। तो देखो बच्चों, परिमित अवस्था मशीन, फाइनाइट स्टेट मशीन यानी यंत्र यानी मशीन, यंत्र यानी मशीन। तो मशीन एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा युक्ति है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल देते हैं। इनपुट सिग्नल, है ना, क्या करेगा, जो समुच्चय है उसको रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है ना। इनपुट सिग्नल यानी निवेश संकेत, इनपुट मतलब निवेश जो हम देते हैं, इनपुट सिग्नल के समुच्चय को क्या करता है, ये सबसे पहले रिसीव करता है। ठीक है, और तथा एक संगत, यहां पर क्या मिलेगा हमको, एक संगत, ये दिखेगा, निर्गम संकेत आउटपुट सिग्नल के समुच्चय को उत्पन्न करेगा। हम किसको देंगे, देखो यहां पर एक डायग्राम यहां पर दिखाया गया है, ये देखिएगा। हमने इनपुट सिग्नल दिया तो ये सूचना प्रक्रमण यंत्र, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन है, इसको क्या करता है, ग्रहण करता है और इसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या करता है, ये आउटपुट सिग्नल यहां पर क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, निर्गत संकेत उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो यही क्या है ना, मशीन है प्यारे बच्चों। ठीक है, यही क्या है, यंत्र है। इनपुट सिग्नल को कौन ग्रहण करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन, जिसको कि हम सूचना प्रक्रमण यंत्र कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और ये क्या करेगा, यहां पर आउटपुट सिग्नल, है ना, के समुच्चय को क्या करता है, निर्गत संकेत के समुच्चय को क्या करता है, उत्पन्न करता है। जैसे कि हम एक टेबल लैंप लेते हैं, तो टेबल लैंप क्या हुआ, सूचना प्रक्रमण यंत्र हुआ। ठीक है, अब टेबल लैंप को, ये बीच का माध्यम हो गया। अब टेबल लैंप के लिए हमारे पास यानी निवेशी सिग्नल क्या होगा, या तो हम जो स्विच होता है उसको अप करेंगे या डाउन करेंगे, ये निवेशी हो गया। और यहां पर या तो प्रकाश देगा या फिर अंधेरा होगा, लाइट होगा या डार्क होगा, तो ये क्या हो गया, आउटपुट सिग्नल हुआ। ठीक है ना, समझ रहे हो बात। यदि देखो एक लैंप लेते हैं, लैंप हमारे पास क्या हो गया, सूचना प्रक्रमण यंत्र हुआ। अब हम इस सूचना प्रक्रमण यंत्र को क्या देंगे, इनपुट सिग्नल, निवेशी, है ना, संकेत देते हैं। तो निवेशी संकेत क्या हुआ, जो स्विच होता है उसका अप एंड डाउन, ये क्या हो गया, निवेशी। कौन ग्रहण करेगा, सूचना प्रक्रमण यंत्र यानी लैंप ग्रहण करेगा। और उसके बाद क्या उत्पन्न करता है, या तो लाइट होता है या फिर डार्क होता है ना भाई। तो लाइट और डार्क जो हो रहा है वो कौन है, वो है निर्गत संकेत यानी आउटपुट सिग्नल। तो बच्चों इसी ढंग से हम काम करते हैं। देखिएगा, जैसे कि बताया गया, एक टेबल लैंप एक सूचना प्रक्रमण यंत्र होता है जिसमें निवेशी संकेत यानी इनपुट सिग्नल, स्विच को या तो हम अप करेंगे या डाउन करेंगे, और इसी तरीके से हमको निर्गत संकेत मिलेगा जो कि लाइट या फिर डार्क होगा। तो इसी ढंग से बाकी भी काम करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम इसमें देखते हैं परिमित अवस्था मशीन, फाइनाइट स्टेट, है ना, परिमित अवस्था यंत्र, फाइनाइट स्टेट मशीन। ये देखिए प्यारे बच्चों, एक परिमित अवस्था मशीन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। देखिएगा, इसको बिल्कुल याद रखिए और इसी कंसेप्ट के थ्रू आगे बढ़ना है। एक परिमित अवस्था यंत्र 6 टपल मतलब 6 अवयवों से क्या होता है, निर्दिष्ट होता है। इसको हम एम भी कह सकते हैं, ब्रैकेट में यहां पर ऐसे लिख सकते हैं। मशीन, इसके अंदर 6 अवयव होंगे, 6 टपल होंगे, एस, आई, ओ, एफ, जी और S0, इससे निर्दिष्ट होगा। अब ये एस क्या है, एस जो होता है बच्चों, ये अवस्थाओं का एक परिमित समुच्चय होता है। ठीक है ना, इसको, इसके अवयव को एक समुच्चय के रूप में कैसे लिखते हैं, S0, S1, S2 लिखा जाता है।
और दूसरा देखो, यह S0 S1 का एक अवयव है, एक सदस्य है, जो यंत्र यहीं से शुरू होगा, जो यंत्र की, जो मशीन की प्रारंभिक अवस्था है ना की ओर संकेत करता है। ये प्रारंभ करेगा, यहीं से प्रारंभ होगा बच्चों, तो प्रारंभिक अवस्था की ओर क्या करेगा, संकेत करेगा। सॉरी। दूसरा हम क्या देंगे, I इज इक्वल, ये देखो I यानी ये होता है इनपुट, निवेश अक्षर, इनपुट लेटर जो हम देते हैं, एक परिमित समुच्चय के रूप में रहेगा, ठीक है। और हमको यहां पर क्या, एक O क्या है, आउटपुट है, O1 O2, निर्गम अक्षर यानी आउटपुट लेटर का एक परिमित समुच्चय है। अब यहां पर एक फलन बनेगा, देखो F जो है S क्रॉस I जानते हो, S क्रॉस I मतलब S का अवयव और I का अवयव, दोनों का कार्तीय निर्देशांक, जो S क्रॉस I टेंड्स टू क्या होगा, यानी S क्रॉस I से S पर एक फलन होगा जो संक्रमण फलन कहलाएगा। F जो होता है संक्रमण फलन होता है S क्रॉस S से S में, और वैसी ही G जो है S क्रॉस I से O पर एक क्या है, फलन है। हम इसको क्या कहते हैं, निर्गम फलन कहते हैं। ये संक्रमण फलन है और ये निर्गम फलन है। तो इस प्रकार यह 6 सदस्यों से लेस होता है। कौन, परिमित अवस्था यंत्र, फाइनाइट स्टेट मशीन। ठीक है बच्चों, तो चलिए बस इसको याद रखिए। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। आइए देखिए क्वेश्चन, यह आपको दिया रहेगा, ध्यान देना है ना, दिया रहेगा, कभी कभी नहीं भी दिया रहेगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। ये देखिए कैसा है, यहां पर क्या दिया है, देखो ध्यान दो ना। ये देखो बच्चों, मान लो S इज इक्वल S0 S1 S2 है ना, ये है ना फाइनाइट यानी दिया है। I इज इक्वल 01 O 01, ये क्या हो गया, स्टेट को शो कर रहा है, अवस्था को, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तथा 2 फलन F तथा G सारणी में दिया है, अवस्था सारणी आपको दिया रहेगा, ठीक है, ये अवस्था सारणी दिया है। अब यहां पर देखो, ये हो गया स्टेट, मैंने बताया था अभी है ना, 3 स्टेट में दिया है, S0 S1 S2। S0 हमेशा प्रारंभिक, यहीं से शुरू होगा, प्रारंभिक अवस्था कहलाता है। तो इनपुट यहां पर कौन है, 01, और आउटपुट क्या है, 0। हमें क्या करना है, अवस्था आलेख का निर्माण करना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम सबसे पहले S0 S1 S2 राइट करेंगे अवस्था आलेख में। तो S0 जो है, इसके लिए आउट इनपुट क्या दिया हमने, O यानी 0 दिया, समझो इनपुट 0 दिया तो कहां गया, S1 में गया। फिर इनपुट 1 दिया तो कहां गया, S0। तो S0 का S0 मतलब सेल्फ लूप बनेगा, ठीक है। और हमको यहां पर आउटपुट क्या मिला, O यानी 0, समझो O बोल रहे हो 0। तो चलो तो इसको बनाते हैं, 1 मिनट बच्चों, इधर हम साइड में बनाते हैं, ठीक है, ऐसा में दिक्कत ना हो। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, हम लिख लेते हैं पहले, एक हो गया S0, ठीक है ना, और एक दे देते हैं इधर S1, और इधर दे देते हैं S2, कहीं भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी डायग्राम बनाओ, ठीक है ना। अब इसमें देखो, सबसे पहला S0 से कहां गया, S1 में गया, तो S0 से ये गया S1 में, ठीक है ना। इसको आप ऐसा कर लो, ऐसा गोला कर लो बच्चों, ऐसा गोला कर लो, ये बेस्ट रहेगा। ये देखिए S0 से कहां गया, S1 में। इसके लिए इनपुट आपने क्या दिया, ये देखो 0, आपने 0 दिया। फिर S0 से कहां गया, S0 में, और इसके लिए इनपुट क्या दिया आपने, ये देखो ये सेल्फ लूप बनेगा। S0 से इसके लिए इनपुट आपने दिया कितना, 1, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपने इनपुट दिया 1। तो दोनों ही परिस्थितियों में आपको आउटपुट क्या मिला, या तो आप आउटपुट के लिए यहां पर 1/0/0 या 1/0, या नहीं देना चाहते, सॉरी नहीं देना चाहते तो यहां पर ऐसा लिख देना। आउटपुट को यहां पर भी लिखते हैं और यहां पर भी लिखते हैं। यहां पर लिखेंगे तो 1/0, यहां पर 0/0 ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया, तो पहला कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चों, समझ में आया ये। फिर से देखो, S0 पहला स्टेट स्टार्टिंग यहीं से होता है,
S0 से कहां गया, S1 में गया। आपने इसके लिए क्या दिया, इनपुट 0 दिया। अब उसके बाद दूसरा S0 से S0 में गया, इनपुट आपने 1 दिया। तो S0 से S0 मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ लूप, स्वलूप कहेंगे प्यारे बच्चों। तो ये आपको मिल गया कितना, ये देखो 1। दोनों ही परिस्थितियों में आपको आउटपुट क्या मिला, है ना, यानी ये देखिए आउटपुट आपको मिला 0। तो आप आउटपुट के लिए, ठीक है ना, निर्गम सिग्नल के लिए क्या कर सकते हो, अपान में 0 डाल दो, या फिर इधर क्या अपान में 0 करो, मतलब वही है। अब चलिए S1 में आते हैं। S1 में, S1 से S2 गया, आपने इनपुट दिया 0। ये S1 से S2 गया, आपने इनपुट दिया कितना, 0। और दूसरा S1 से S1 में गया, तो यहां पर क्या बनाया, सेल्फ लूप बनाया। देखो S1 से S1 में, इसके लिए आपने क्या दिया, यहां पर इनपुट क्या दिया, 1। और इसमें हमको क्या मिला, आउटपुट मिला 1। ध्यान दीजिए बच्चों, आउटपुट मिला 1। इसके बाद देखिएगा S2 से स्टार्ट होगा, S2 से S2 गया, यहां बना देता हूं, ये देखो S2 से S2 गया। इसके लिए आपके पास आउटपुट कितना है, 0 है। और S2 से S0 गया, ये देखिए इसके लिए आउटपुट कितना है, 1। और इसमें आपको यहां पर आउटपुट क्या मिला, 1। तो ये बच्चों इसी ढंग से आपको अवस्था आलेख बनाना है। आया समझ में, बिल्कुल आया होगा, है ना। बस या तो आपको ये दिया रहेगा, कभी कभी आपको ये दिया रहेगा, तो इससे आपको अवस्था सारणी बनाना है। अवस्था सारणी दिया रहेगा तो हम अवस्था आलेख बनाएंगे, सब बताएंगे अभी, है ना, 2-3 लेक्चर में सब होगा, अच्छे समझना है। अब बच्चों कभी कभी आपको ऐसा भी दिया रहेगा, ये जो दिया है ना, ये आउटपुट जो है डबल दिया रहेगा, ठीक है ना। तो जैसा सारणी आएगा उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो आया समझ में, बस इसको ध्यान रखिएगा। मैंने कहा आउटपुट को इसके अपान में लिख सकते हो या फिर इसके अपान में भी लिख सकते हो, यानी 1/0 यहां पर लिख सकते हो, 0/0 यहां पर लिख सकते हो, 1/1 यहां पर लिख सकते हो, 0/1। तो उस ढंग से काम करना, यहां पर लिख सकते हो, देखो 0/1 यहां पर 1/1। तो यदि ऐसा नहीं दर्शाना चाहते तो इसी के अपान में लिखोगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक, आया समझ में, बस इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लो प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। एक परिमित अवस्था यंत्र की अभिकल्पना करना है, जिसमें समुच्चय दिया है 0, 1, 2 के निवेश के रूप में प्राप्त होता है। हम इसको निवेश करेंगे तथा एक निर्गम इस प्रकार जनित करता है कि निर्गम अनुक्रम, यानी निर्गम मतलब आउटपुट, आउटपुट इस प्रकार जनरेट करता है प्यारे बच्चों कि निर्गम अनुक्रम यानी आउटपुट जो सीक्वेंस है, अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अंकों का योगफल क्या है, 3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, चलो इसके लिए अवस्था सारणी का निर्माण करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए अवस्था सारणी, ये बनाते हैं प्यारे बच्चों अवस्था सारणी। इधर हो गया अवस्था, स्टेट, ये क्या हो जाएगा, इनपुट यानी निवेशी। अब निवेशी में आपके पास क्या क्या है, देखो एक तो 0 है, एक 1 है और एक 2 है। और यहां पर आएगा निर्गत यानी आउटपुट सिग्नल, आउटपुट निर्गत। ठीक है। अब यहां पर देखो 0 से स्टार्ट है, तो हम लोग अवस्था को क्या देंगे, स्टार्टिंग S0, S1 और S2। ठीक है। यहां पर देखो इसके लिए देते हैं S0, ठीक है ना,
और यहां पर आ जाएगा कितना S1, ये हो जाएगा S2। 1 से स्टार्ट है तो यहां पर क्या कीजिए 1 S1 S2 S0। 2 से स्टार्ट है तो इसके लिए क्या दे दो S2 S1, S2 के बाद S0 और ये हो गया S1। ठीक है बच्चों, ये इस ढंग से आपने अवस्था समीकरण का निर्माण किया। ये अभिकल्पना करना है, यदि हमको दिया है, हमने ये दिया। अब देखो इनका जो योग है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला 1 और 2 3 है ना, 3 आ रहा है तो इसका आएगा 0 यहां पर। 1 2 इसका भी 1 आ जाएगा, है ना। और इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, ये हम अभिकल्पना किए। ठीक है बच्चों, इस ढंग से हमने, तो इसका ये देखो ये जो है 0 1 2 आपको आउटपुट में भी 0 1 2 मिल रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अवस्था आलेख बनाएंगे। अवस्था सारणी आपने देखा कैसे बना, ठीक है ना। अब अवस्था आलेख का निर्माण करते, चलिए देखें अवस्था आलेख क्या है। इधर मैं लिख देता हूं अवस्था आलेख, साइड में बना देते हैं बच्चों। चलो इसमें देखते जाओ कैसे बन रहा है। हमारे पास ये देखिए अवस्था क्या है, मैं यहां लिख देता हूं S0, इधर दूसरा है S1 दे देते हैं और इधर दे देते हैं प्यारे बच्चों S2। ये 3 अवस्था है। अब यहां पर देखिए इसके हिसाब से हमने दिया है S0 से S0, जिसके लिए इनपुट आपने क्या दिया 0, S0 से S0 जिसके लिए इनपुट आपने दिया कितना 0, तो ये माने सेल्फ लूप बनाएगा। फिर S0 से S1, ध्यान देना, S0 से S1 आपने इनपुट क्या दिया, ये देखो S0 से S1 आपने इनपुट दिया 1, ध्यान दो। फिर S0 से S2, S0 से S2 आपने इनपुट क्या दिया 2, ये देखो आपने इनपुट दिया 2। तो इन दोनों केसेस में रिजल्ट आपको मिला, आउटपुट क्या मिला 0। ये समझ में आ गया होगा बच्चों ये आलेख। इसके बाद देखो S1 का, ध्यान देना, S1 का देखिएगा, दिख रहा है ना बच्चों, S1 का, चलिए हां चलो देखो S1 का S1, ये S1 का S1, इसके लिए इनपुट हमने 0 दिया। फिर S1 का S2 दिया, इसके लिए इनपुट क्या दिया, S1 का S2 दिया, इनपुट क्या दिया 1। S1 का S0 दिया, S1 का S0 दिया, S1 का S0 दिया, इसके लिए इनपुट क्या है 2, ये देखो बच्चों, और रिजल्ट हमको मिला यहां पर 1। बढ़िया से बनाइएगा, छोटा हो गया। इसके बाद आइए नेक्स्ट S2 का S2, S2 का S2 सेल्फ लूप, ये देखो आप इसके लिए क्या दिए इनपुट 0 दिए। S2 का S0, ये देखिए बच्चों S2 का S0, इसके लिए इनपुट दिया आपने कितना 1। अब नेक्स्ट हमारा क्या है S2 से S1, S2 से S1, ये देखिए ये आपने दिया इनपुट क्या दिया 2, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या मिला यहां पर, इसके लिए आपको मिला कितना 2, ये देखो बच्चों। तो यदि हम देखें तो इन दोनों का योग कितना है, मॉडुलो 3 है, 1 2 3, ये देखो 1 2 3 1 2 3। तो इसी ढंग से हमको क्या करना है, बनाना है प्यारे बच्चों। तो यहां पर तो हमको अवस्था सारणी नहीं दिया था, हमने बनाया अवस्था आलेख भी बनाया। आपको जनरली अवस्था आलेख दिया रहेगा, अवस्था सारणी बनाना होगा, या फिर अवस्था सारणी दिया रहेगा, अवस्था आलेख बनाना होगा। ठीक है, तो समझ में आया प्यारे बच्चों।
बस इसी ढंग से बनाना है। अभी हम इसका 2-3 और लेक्चर देंगे, 100% समझ में आना है। अभी तो इतना आप समझ लो अच्छे से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से और बताएंगे, ठीक। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे बच्चों 5 नंबर आपके जेब में फिर से पहुंच चुका है, ठीक। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।